नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे खेती किसानी की। काफ़ी साथियों का कहना है कि किसानों को कुछ गाइड करने की, कुछ मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है, तो एक सीरीज भी शुरू करेंगे बात किसानी की। इसमें हम किसानों से संबंधित, किसानों की ज़रूरत से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है, डीएपी, एक बहुत ही ज़रूरी उर्वरक और किसानों के दिमाग में घुसा हुआ क्योंकि किसान इसके बिना चलना पसंद नहीं करते। क्या है डीएपी और इसके क्या कार्य होते हैं, इसको जानेंगे। डीएपी में आप देखेंगे, डीएपी का जब आप बैग लेंगे या बोरी लेके आते हैं, 18% एन और 46% पी या P2O5 इस तरह से लिखा रहता है। क्या मतलब होता है 18% एन और 46% P2O5 का या पी का? 18% एन का मतलब होता है 18% इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो आप यूरिया के माध्यम से फसलों को देते हो, वो एन का मतलब हो गया। उसके बाद 46% पी मतलब फास्फोरस, P2O5 फास्फोरस। फास्फोरस एक बहुत ज़रूरी तत्व है फसलों के लिए, अच्छी बात है। अब इस 46% में दिक्कत क्या है, डीएपी कहाँ समस्या हो रही है जो किसान समझ नहीं पा रहे हैं, या इस तरह से डीएपी का उपयोग बढ़ा है जो आजकल धीरे धीरे ज़मीन के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होता जा रहा है। जो 46% पी है, ये पूरा घुलनशील नहीं होता। इसके नीचे जब एक आप लाइन देखेंगे डीएपी की बोरी के नीचे, तो ये पी दो भागों में होता है। एक जगह आपको लिखा मिल जाएगा, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरह से होते हैं, फिर भी एक थोड़ी सी समझ के लिए बताएंगे कि एक जगह लिखा रहेगा WS, कहीं लिखा रहेगा 39% या कहीं 40% भी लिखा रहता है, और उसी के साथ ये पी का जो दूसरा रूप है वो लिखा रहेगा CS। क्या इसको ऊपर कर ले तो शायद समझने में आसानी होगी। WS और CS 46%, 39%। WS मतलब वाटर सोल्यूबल, उल्टा लिखा गया। WS वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुलनशील, जो सीधा खेतों में डलेगा और पानी की मात्रा जो खेत में रहेगी, मिट्टी में जल की मात्रा रहेगी, उसमें घुलेगा और फसलों को मिलने लगेगा। और CS होता है साइट्रिक सोल्यूबल, एक एसिड होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड एक बैक्टीरिया रिलीज करता है जिसके माध्यम से ये फास्फोरस घुलता है और एसिड में कन्वर्ट होकर फसलों को मिलता है। लेकिन अब हम इतना खाद, इतने ज़्यादा हाई लेवल के पेस्टिसाइड, कीटनाशक डाल रहे हैं, क्लोरोप्रोफेनो या इंडोसल्फान, जो अब बैन भी हो गए इस तरह के, वो इन बैक्टीरिया को धीरे धीरे ज़मीन से ख़त्म कर दिया। इसलिए ये जो है अब घुलना मुश्किल होता जा रहा है ज़मीन के अंदर, और यही वाला भाग अब ज़मीन में एकत्रित होता जा रहा है। तो ज़मीन मतलब जो हमारी मृदा है, मृदा का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है मृदा की, वो कुछ इस तरह से है कि ये 50% लगभग ठोस हो गया, 25% एयर के लिए हो गई, एयर मतलब हवा, और 25% पानी, वाटर। ये तो मिट्टी ठोस है। इतना अच्छी मिट्टी की एक आइडियल, एक हर फसल के लिए एक अच्छी मृदा में ये गुण होने चाहिए। ये जो है इसकी मात्रा इसके कारण बढ़ती जा रही, क्योंकि जमीन ठोस होती जा रही है। आपने महसूस किया होगा, तो पहले जब किसान खेती करते थे तो बख्तर के माध्यम से खेती करते थे। उस समय जो बख्तर का जो लकड़ी का जो पार्ट लगा रहता था, उसका वजन मुश्किल से 12, 15, 20 किलो का होता था, और फिर भी बख्तर पूरी ज़मीन में अंदर तक चली जाती थी। अब कल्टीवेटर में
10, 12, 15 कुंटल तक का वजनी कल्टीवेटर आ गया, इसके बाद भी उसको हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से ज़मीन में गड़ाना पड़ रहा है। तो ये जो हार्ड हो रही है ज़मीन, कड़क होती जा रही है, वो उसका कारण सिर्फ ये है, ये चूना पत्थर का लाइमस्टोन का एक रूप है, CS, यही ज़मीन को कड़क कर रहा है। तो किसान को DAP में सिर्फ उपयोगी ये है, इतना मात्रा में सिर्फ किसान का जो DAP है वो उपयोग हो रहा है, बाकी ज़मीन में इकट्ठा हो रहा है। अब आज सरकार लोगों से कह रही है कि आप NPK डालिए। अब समझते हैं NPK क्या है। N मतलब वही जो अभी हमने बताया यूरिया के माध्यम से हम देते हैं, नाइट्रोजन, P फास्फोरस, और K मतलब पोटास। अभी वर्तमान बहुत तरह के NPK आते हैं, 19 आते हैं। इसका मतलब होता है तीनों तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इसमें 19% में है। अभी जो DAP की जगह पे सोसाइटी या सरकारी खरीदी से जो किसानों को NPK मिल रहा है वो इस तरह से है। बारह 32 16। इस 12 32 16 का मतलब हुआ आपको यहाँ 18% की जगह नाइट्रोजन 12% मिल गई, जो DAP में 18 था। ये 46 तो उधर मिल रहा है, यहाँ 32 मिला। आप किसानों को देखने में ये लगेगा कि ये कम है, लेकिन ये 46 जो है पूरा के पूरा वाटर सोल्यूबल है। ये आपकी ज़मीन में पूरा जाएगा और फसल को मिलेगा और एसिड में परिवर्तित होगा। 7 प्रकार के ये एसिड बनाता है। 7 एसिड जो पौधों में उपयोगी होते हैं, जैसे आजकल टॉनिक जो चल रहा है, साइट्रिक एसिड, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सब इन्हीं से निकलने के बाद पौधों के उपयोगी होते हैं। ये सीधी भाषा हम समझे तो ये समझ लीजिए कि हम खाना खाते हैं, हमको प्रोटीन की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, तो वो डायरेक्ट हम नहीं लेते, दालों के माध्यम से प्रोटीन लेंगे, विटामिन सब्जियों के माध्यम से लेंगे, कार्बोहाइड्रेट गेहूँ चावल से हम लेते। ठीक उसी प्रकार से ये एसिड इस माध्यम से फसल में जाते हैं और ये फसल में बढ़त का काम करते हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है पोटास, जो कि आपको DAP में मिल नहीं रहा और बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। तो मैं सलाह दूंगा कि DAP के चक्कर में या DAP को जितना किसान समझ रहे हैं, एक किसानों की एक मिथ्या ये है कि जैसे DAP फसल में डालते हैं और फसल एकदम से पूरी हरी हो जाती, ग्रोथ कर जाती, तो उसके पीछे जिम्मेदार ये है जो 18% नाइट्रोजन DAP में होता है। जैसे ही आप किसी भी फसल में नाइट्रोजन दोगे तो फसल की वृद्धि होगी और उसमें एकदम से ग्रीननेस, हरापन आएगा। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि कौन सी चीज़ हमको ज़्यादा फायदेमंद है, हमारी ज़मीन के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसी बातों के साथ अगली टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।